नमस्कार दोस्तों, हम आज फिर अपने YouTube चैनल पर कंप्यूटर क्लासेस विद ललित गुप्ता में उपस्थित हुए हैं। सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और इस टॉपिक जो अगला हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो आउटपुट डिवाइस का टॉपिक है। आउटपुट डिवाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कह लीजिए जहां से रिजल्ट मिलता है, जहां से हमें परिणाम मिलता है, वो ही डिवाइस हमारी आउटपुट डिवाइस है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इनपुट डिवाइस का टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रोसेसिंग यूनिट का भी टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो जब हम कोई भी डेटा बगैर समय लिए हुए आपका हम सीधे सीधे क्लास से जुड़ेंगे और सीधे सीधे पढ़ेंगे हम लोग कि जो भी हमने इनपुट से डेटा इनपुट किया था और इनपुट करने के बाद में जब आपका प्रोसेस हो गया और प्रोसेस होने के बाद जो आपका रिजल्ट आया है वो हमारा रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से मिलने वाला है। तो यहाँ पर सिंपल सी डिफिनीशन एक लिखी गई है आपको समझाने के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ए आउटपुट डिवाइस इज ए पीस ऑफ ए कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिसीव डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर and then translate that data into other from। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आउटपुट डिवाइस है एक कंप्यूटर का ही हार्डवेयर है और जो क्या करता है डेटा को रिसीव करता है कंप्यूटर के माध्यम से और या इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसे ट्रांसलेट कर देता है, उसे बदल देता है, ट्रांसलेट कर देता है और ट्रांसलेट करने के बाद में विभिन्न रिसोर्सेज से विभिन्न तरीके से आपको वो क्या पहुंचाता है, तो आपको रिजल्ट पहुंचाता है। दैट फ्रॉम में अभी ऑडियो कुछ भी हो सकता है, वो ऑडियो है, विजुअल, टेक्सचुअल या आपका हार्ड कॉपी सच एज ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब जो आपका रिजल्ट है वो विभिन्न डिवाइसेस के माध्यम से मिलता है और वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका ऑडियो हो या वीडियो हो या आपका टेक्स्ट हो या कॉपी हो। तो यहाँ पर जिन डिवाइसेस की सिंपल सी लैंग्वेज में एक सिंपल सी जो हमने पढ़ा है पहले से ही बहुत ही आसान भाषा में जिसको हम आपको बताना चाहते हैं, ऐसा हमको लगता है कि इससे सरल डिफिनीशन तो आउटपुट डिवाइस की कुछ हो ही नहीं सकती है। बाय दिस डिवाइस वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ रिजल्ट वी कॉल आउटपुट डिवाइस। जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का रिजल्ट प्राप्त करते हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। कुछ हमने कॉमन आउटपुट डिवाइस के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हमारा जो है डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो आपका रिजल्ट है जो विजुअल रूप से, विजुअल बने होता दिखाई देना, जो विजुअल रूप से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो आपका मॉनिटर लाता है। अब मॉनिटर के टाइप बदल गए हैं। पहले मॉनिटर कुछ दूसरे टाइप के चलते थे, अब मॉनिटर कुछ दूसरे टाइप के आ गए हैं, तो उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें मॉनिटर एक मोनेटाइज करता है। आप लोगों को पता होगा जब हम लोग पढ़ते थे क्लासेस में, तो क्लासेस में एक मॉनिटर होता था। मॉनिटर का क्या काम होता था? मॉनिटर का काम था कि मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग करना का मतलब ये है क्लास में जब भी टीचर नहीं है या कोई भी बच्चा शरारत करता है या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उस समय क्लास में मॉनिटर ही उसको मॉनिटाइज करता है। आज के युग में एक आपको पता होगा एक शब्द बहुत ही प्रचलित है कि मोनेटाइजेशन किया जाएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग काहे होगी? आपकी वो वीडियो कैमरा लगा करके उनकी मॉनिटरिंग कराई जाएगी। तो मॉनिटरिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि उसको सीपीयू की जो प्रोसेसिंग हो रही है उसको देखने के लिए, उसके रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हमें मॉनिटर सिस्टम में लगाना पड़ता है। यदि हम सिस्टम का मॉनिटर बंद कर दें तो सीपीयू की प्रोसेसिंग नहीं रुक जाएगी, लेकिन उसका रिजल्ट आप तक आना बंद हो जाएगा। तो इससे पहले सबसे पहले जो मॉनिटर आया था वो था सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। अगर ये तो आप गुजरे जमाने की बात हो गई, शायद बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा सीआरटी कैसा था, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे टेलीविजन, पुराना टेलीविजन आपने देखा होगा, पीछे की तरफ बड़ा सा रॉड निकला हुआ, पीछे की तरफ गुंबद निकला हुआ, इस टाइप के मॉनिटर आज भी किसी भी गवर्नमेंट
जो सेक्टर में आपको मिल जाएंगे, या रेलवे स्टेशन पे जो आप टिकट वगैरह लेते हो वहां पे मिल जाएंगे। तो ये CRT मॉनिटर दो टाइप के थे, जिसमें कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। आपकी जानकारी के लिए केवल आपको बता दे रहे हैं, बाकी इनका कोई अब अस्तित्व तो नहीं है। लगभग 90% ये खत्म हो चुका है, 1-2% हो सकता है, या 10-5% हो सकता है कि कहीं पर भी इनका यूज हो रहा हो। लेकिन जहां पर मॉडर्न, थोड़ा सा मॉडर्न ऑफिस है, वहां पे CRT का यूज पूरी तरह से बंद हो गया। बंद क्यों हो गया, इसके पीछे भी रीजन है। मॉनिटर जो CRT टाइप था उसको पावर की अधिक जरूरत पड़ती थी, इसलिए इसका प्रयोग बंद कर दिया गया। अब जो प्रेजेंट टाइम में मॉनिटर चल आ रहे हैं आपके, वो LCD और LED। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये दोनों टाइप के आपके मॉनिटर चल रहे हैं, जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, जिनकी जो छोटी पतली सी TFT, जिनको TFT नाम भी दिया गया, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जिसका करके नाम है। तो ये आपका जो है इस टाइप से आपके मॉनिटर है। दूसरा आ जाइए प्रिंटर। देखिए मॉनिटर पे जो कॉपी दिखती है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। मॉनिटर की कॉपी सॉफ्ट कॉपी होती है, जो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलता है वो हार्ड कॉपी कहलाता है। प्रिंटर का प्रिंट आउट एक हार्ड कॉपी कहलाता है। तो ये विजुअल था, ये आपकी प्रिंटेड कॉपी है। अब प्रिंटर, जैसा कि आपको पता है, प्रिंट माने छापना, प्रिंटर माने छापने वाला, ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटर करते हैं। बाय दिस डिवाइस वी कैन प्रिंट एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। बच्चों आपको ये बता दें, यहाँ पर प्रिंटर की जो है क्वालिटीज, यहाँ पर प्रिंटर के नाम नहीं बताए गए हैं, प्रिंटर की कैटेगरी बता दी गई है। कैटेगरी में सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और तीसरा प्लॉटर। प्लॉटर को भी हमने प्रिंटर की श्रेणी में रखा है। बहुत सारे लोगों ने इसको प्लॉटर को भी अलग कर दिया है, लेकिन हमें लगता है जब प्रिंटिंग का काम हो रहा है तो प्लॉटर को भी इसी श्रेणी में रखना चाहिए। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, हम सिंपल सी भाषा में बात करें, इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर हैं जो प्रिंटिंग के दौरान आवाज करते हैं, अपनी जो है प्रेशर बनाते हैं, दबाव दे करके काम करते हैं। और आपको बता दें इसमें एक रोलर होता है, जैसे कि टाइपराइटर मशीन में रोलर होता है, सेम उसी प्रकार से रोलर होता है, और उस रोलर पर पिन के माध्यम से वो प्रिंटिंग करने का काम करते हैं। ऐसे प्रिंटर को DMP प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर कहा जाता है। ऐसे प्रिंटर्स को DMP प्रिंटर और लाइन प्रिंटर कहा जाता है, जो डॉट डॉट करके छापते हैं। रेलवे के टिकट वगैरह देखते होंगे, या LIC की रिसिप्ट वगैरह आप लोगों को मिलती होगी, देखा होगा जिन प्रिंट आउट में दोनों तरफ से छेद बने हुए होते हैं। मान लीजिए प्रिंटर है, प्रिंट है आपका ये इस टाइप का, ये है, इसके तरफ दोनों तरफ जहां पर छेद बने हुए हो, समझ जाइएगा कि वो किस टाइप का प्रिंटर है। वो इम्पैक्ट प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ कागज है, क्योंकि इसमें गरारी बनी होती है, और ये जो छेद को इसे फंसा करके उसमें उसी से प्रिंट करने का काम किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो यूज होता है वो रिबन का यूज होता है। जिस प्रकार से टाइपराइटर मशीन में रिबन का प्रयोग होता है, सेम उसी प्रकार से इम्पैक्ट प्रिंटर में भी रिबन का प्रयोग होता है, और उस रिबन से हम कई बार उसको प्रिंट कर सकते हैं। और जब कभी भी हमारे रिबन की इंक खत्म हो जाती है तो उसमें नया रिबन फिल करा सकते हैं, नया रिबन डाल सकते हैं, और नया रिबन डाल करके फिर से। तो इससे जो प्रिंटिंग कास्ट है, जो प्रिंटिंग की कास्ट है, वो काफी कम हो जाती है। इसलिए इन प्रिंटरों का प्रयोग बड़े ऑफिसर्स में किया जाता है, जहां पर अधिक मात्रा में डेटा को छापना होता है। लेकिन हर जगह इन प्रिंटरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं पर अच्छी डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग चाहिए होती है, नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। तो ऐसी प्रिंटिंग के लिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रयोग किया गया। हाँ, एक बात और आपको बता दें, इम्पैक्ट प्रिंटर जो प्रेशर देते हैं, और जहां पर डुप्लीकेट 2 कॉपियां बनानी होती हैं, एक कंज्यूमर कॉपी, एक ऑफिस कॉपी, तो वहां पर यहाँ पर कार्बन पेपर का प्रयोग, इम्पैक्ट प्रिंटर में कार्बन पेपर का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कर सकते हो तो 2 कॉपियां एक साथ में प्रिंट कर सकते हो। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये आवाज नहीं करते, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है,
और ये प्रिंटर इंकजेट और लेजर, इंकजेट और लेजर में आपको केवल इतनी बात बताना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है इनका। आप विभिन्न प्रकार के बहुत सारे प्रिंटर आ गए हैं। तो इंकजेट का मतलब होता है ऐसे प्रिंटर जिसमें इंक का प्रयोग होता है, उन प्रिंटरों को इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है। और ये अब बहुत सारे प्रिंटर आ गए हैं मार्केट में। ठीक, आगे जब केवल प्रिंटर टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम उसमें बात करेंगे। आगे आ गया और पढ़ लीजिए लेजर। लेजर में ऐसे प्रिंटर जिन प्रिंटर्स में वैक्सी पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रिंटर को लेजर प्रिंटर कहा जाता है। इन दोनों में हम अंतर बता देते हैं आपको। इन दोनों प्रिंटर में अंतर क्या है, 2-4 अंतर बता दे रहे हैं जिससे आपको इनकी क्वालिटी का एहसास हो जाए। देखिए, दोनों ही प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग है, प्रिंट करने के बाद में अगर उसे पानी के छींटे आप डाल दो तो आपकी प्रिंटिंग जो होगी वो फैल जाएगी। ये इंकजेट प्रिंटर की कमी है। लेकिन लेजर प्रिंटर की ये नहीं होता है। लेजर प्रिंटर का प्रिंट आप पानी में डाल दो कोई दिक्कत नहीं, उसका इंक नहीं फैलेगा। कागज भले ही गल जाए लेकिन इंक नहीं फैलेगी। दूसरी बात, लेजर प्रिंटर की जो इंक होती है, जब प्रिंट होता है तो प्रिंट के उभार आ जाता है। जब प्रिंट कागज पे प्रिंट करता है तो लेटर उसके ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस लेजर प्रिंटर का प्रयोग जो भी प्रिंटिंग प्रेस है या जो भी कार्ड छापने वाले जो भी शॉप कीपर्स हैं, वो लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, जो मास्टर पेपर पर या वाटरमार्क पेपर पर जो प्रिंट निकालते हैं, जिससे उनके लेटर उभर आते हैं और मशीन में ऑफसेट मशीन में लगाने के बाद में उनको आसानी से जो है मास्टर बना करके उसके बहुत सारी प्रतियां छाप सकते हैं। ये तो बड़ा बृहद रूप हो गया उसका। तो आगे आ जाइए प्लॉटर को भी प्रिंटर की श्रेणी में हमने इसलिए रख लिया है क्योंकि ये भी एक छापने की मशीन है, लेकिन ये जो मशीन है बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़ी बड़ी बैनर्स को छापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चाहे पीवीसी छापिए, वैसे मोस्टली पीवीसी का ही प्रयोग किया जाता है प्लॉटर से। ठीक है, आगे आ जाइए। तो ये प्रिंटर की बात हो गई। स्पीकर जो होता है वो सिस्टम में 2 तरह का होता है। स्पीक माने बोलना, स्पीकर माने बोलने वाला। यानी कि आवाज के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, वो हमारा स्पीकर है। सिस्टम स्पीकर सीपीयू के अंदर लगा होता है, सीपीयू में लगा होता है, या कह लीजिए मदरबोर्ड से अटैच होता है। ठीक है, मदरबोर्ड पर अटैच होता है। और जो सिस्टम की आवाज, जैसे सिस्टम की रैम के हिलने की आवाज, रैम हिल गई है उसकी आवाज, या सिस्टम की कोई भी सॉफ्टवेयर है अगर वो रन नहीं हो रहा है, या कोई भी आप रॉन्ग कीज प्रेस कर रहे हो तो उसकी आवाज तो आपके सिस्टम स्पीकर से आती है। मल्टीमीडिया स्पीकर का जहां पर मल्टीमीडिया का नाम आ जाए वहां पे आप समझ जाइएगा हमेशा यहाँ पर मनोरंजन से बात हो रही है, गाने सुनने से बात हो रही है, पिक्चर देखने से बात हो रही है। तो मल्टीमीडिया का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कभी पिक्चर देखोगे या कोई भी गाना सुन रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो आप उसकी आवाज जो मल्टीमीडिया स्पीकर से सुन सकते हो। उसके लिए आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा मल्टीमीडिया स्पीकर, और परचेज करने के बाद अपने सिस्टम पर लगाना पड़ेगा। एक आपका लास्ट है प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर का मतलब होता है जैसे कि आपका मॉनिटर होता है, सेम उसी प्रकार से प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर किसी पर्दे पर फिल्म बना करके दिखाना या किसी मीटिंग में अपनी बात को प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखना ही प्रोजेक्टर का काम है। प्रोजेक्ट माने प्रस्तुत करना होता है, प्रोजेक्टर माने प्रस्तुत करने वाला। तो जैसे कि हम अपने डिस्प्ले को छोटा देखते हैं मॉनिटर पर, लेकिन उसी डिस्प्ले को बड़ा मीटिंग हॉल में दिखाना है तो हमें उसके लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्टर विभिन्न साइजों में उपलब्ध है, आपकी आवश्यकता के अनुसार अपने प्रोजेक्टर को ले सकते हो। तो ये हमारा आउटपुट टॉपिक है। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो और भी हो सकती हैं, लेकिन हमने जो कॉमन आउटपुट डिवाइस है उनके विषय में यहाँ पर बात करी है। बच्चों देखिए, हमने टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर कोई भी डाउट आपको है, कोई भी समस्या है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और पर्सनली आप चाहो तो मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे फोन कर सकते हो। मेरा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके जो भी डाउट्स हैं हम अपने बुद्धि और विवेक से उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और पुनः आपसे आग्रह करते हैं, फिर से आग्रह करते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए और कम से कम लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब करिए।
और एक जो घंटा वाला बटन है उसको जरूर दबाइए, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे अपने आप को जो है अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।